आईएनएस विक्रांत भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए बनाया और 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया। ये भारत की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भर भारत दोनों का बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। मूल जानकारी नाम आईएनएस विक्रांत आईएनएस विक्रांत 2022 आईएसी 1 अर्थ विक्रांत का मतलब वीर साहसी होता है। वर्ग विक्रेंट क्लास STOBAR एयरक्राफ्ट कैरियर स्की जंप वाले विमान वाहक पोत। निर्माण स्थान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि। डिजाइन इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा। कमीशन तिथि 2 सितंबर 2022। आकार वजन और क्षमता लंबाई लगभग 262 मीटर, चौड़ाई लगभग 62 मीटर, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट लगभग 40 से 45 हजार टन। डेक्स कुल 14 से 15 डेक, ऊपर से नीचे तक जहाज में अलग अलग स्तर। क्रू क्षमता लगभग 1600 से 1700 अधिकारियों और नाविकों के लिए सुविधाएं। प्रोपल्शन और पावर इंजन 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM250 प्लस गैस टरबाइन। कुल पावर 80 मेगावाट से ज्यादा, लगभग 1,10,000 हॉर्स पावर। अधिकतम गति लगभग 28 नॉट, करीब 50 से लेकर 52 किलोमीटर प्रति घंटा अनुमानित। रेंज समुद्र में लंबी दूरी तक लगातार ऑपरेशन के लिए डिजाइन, ताकि कैरियर बैटल ग्रुप के साथ तैनात रह सके। विमान संचालन क्षमता कॉन्फ़िगरेशन STOBAR शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। स्की जंप से शॉर्ट टेक ऑफ, अरेस्टर वायर से तेजी से लैंडिंग। कुल एयर विंग क्षमता लगभग 30 से 36 विमान। तयशुदा फाइटर MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर फिलहाल। भविष्य में नौसेना के लिए राफेल M और आगे चलकर TEDBF जैसे स्वदेशी फाइटर की योजना। हेलीकॉप्टर कामो के A31 AEW एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, MH-60R ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंटी सरफेस, HAL ध्रुव NUH सी किंग आदि SAR लॉजिस्टिक और ASW भूमिकाओं के लिए। हथियार और सेंसर मिसाइल सिस्टम बैरकाट LRSAM वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम VLS वायु रक्षा के लिए। गन सिस्टम AK-630 CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम नज़दीकी मिसाइल एयरक्राफ्ट रोकने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रोटेक्शन कावच चाफ सिस्टम मारेच एडवांस टॉर्पीडो डिकोय आदि। रडार और सेंसर मल्टीफंक्शन रडार AESA आधारित फायर कंट्रोल रडार। टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम टैकान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सरफेस एयर सर्च रडार। अंदरूनी सुविधाएं और स्ट्रक्चर है। हैंगर डेक फ्लाइट डेक से नीचे बड़ा हैंगर, जिसमें लगभग 20 के आसपास विमान रखे जा सकते हैं। 2 बड़े एलिवेटर लगभग 30 टन क्षमता, जो हैंगर से विमान को फ्लाइट डेक पर लाते हैं। फ्लाइट डेक 262 मीटर लंबा, जिस पर एक साथ लगभग 30 विमान खड़े हो सकते हैं। अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन रूम, ब्रिज, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल स्तर की सुविधा, वार्ड रूम, मेस, जिम आदि। जहाज की पावर सिस्टम इतनी मजबूत है कि लगभग 5,000 घरों को बिजली देने के बराबर पावर सप्लाई कर सकता है। मानवीय सहायता आपदा प्रबंधन में काम आ सकती है। स्वदेशीकरण और रणनीतिक महत्व। स्वदेशी योगदान बॉडी स्ट्रक्चर लगभग 90% तक भारतीय डिजाइन निर्माण। बहुत से सिस्टम, स्टील, केबलिंग उपकरण भारतीय कंपनियों से लिए गए। महत्व भारत के पास अब 2 सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार उपस्थिति और दोनों सी बोर्ड की सुरक्षा संभव है। आपदा राहत HADR मानवीय मिशन, समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी और पावर प्रोजेक्शन में बहुत बड़ा रोल। INS विक्रमादित्य
ये रूस से खरीदा गया संशोधित कीव श्रेणी का विमान वाहक है जिसे 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत। ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हुआ था, केरल में किया गया था। इसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। निर्माण स्थान: आईएनएस विक्रांत, कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि, केरल में निर्मित। आईएनएस विक्रमादित्य, मूल रूप से रूस सोवियत संघ में निर्मित, फिर भारत के लिए रूस में ही संशोधित किया गया। भविष्य की योजना: भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल विकसित कर रहा है जो परमाणु संचालित होगा और इसका निर्माण भी कोचीन शिपयार्ड में होने की उम्मीद है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर देश की समुद्री शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं, जिनमें आईएनएस विक्रांत विशेष रूप से मेक इन इंडिया की उपलब्धि है। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद,